आयोग के प्रतियोगी अभ्यर्थियों को मैं सैल्यूट करता हूं, उनके साहस को, उनके पराक्रम, उनके शौर्य को। और अब तो आयोग अभ्यर्थियों को अपना प्रतिद्वंदी मानकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार पर उतर आया है, उन्हें अराजक तक बता रहा है। आयोग की मैं कार्यप्रणाली की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मुख्य सचिव से मैंने बात करने की कोशिश किया। कल उनके कार्यालय ने बताया कि आप बाहर हैं, देर से आएंगे। हमने कह रखा है कि जब भी आए मेरी वार्ता कराएं। केशव प्रसाद मौर्य का आज बड़ा महत्वपूर्ण बयान है जो डिप्टी सीएम, उन्होंने भी वही बात दोहराई जिसका इशारा आप कर रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे हैं, उस पर प्रशासन ध्यान दे, ये बात डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी कहा है। देवेंद्र जी, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ है। मैं माननीय डिप्टी सीएम के इस वक्तव्य का अभिनंदन करता हूं। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और आयोग तानाशाही पर उतर है। आयोग अभ्यर्थियों को, प्रतियोगी अभ्यर्थियों को बदनाम कर रहा है, उन्हें अराजक तत्व बता रहा है। यह आयोग की तानाशाही है और तानाशाही से कोई व्यवस्था टिकाऊ नहीं हो सकती, कोई व्यवस्था पारदर्शी नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र प्रताप सिंह वो शख्सियत हैं जो कि बीजेपी में हैं और सत्ताधारी पार्टी में होते हुए भी लगातार जो प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में आंदोलन कर रहे हैं उनके हक में खड़े हैं, उनके हक में बोल रहे हैं। और जो देवेंद्र प्रताप सिंह कह रहे थे इस महा आंदोलन के शुरू होने के पहले, उन्होंने हमसे बात करते हुए एक बात कही थी कि अगर ये छात्र सड़कों पर आ गए तो इनको, इनके गुस्से को रोका नहीं जा सकेगा, ये उफान में तब्दील हो जाएगा। और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र जी, आपसे मेरा हाँ, पहला सवाल ये है, जो आप कह रहे थे कि ये उफान में तब्दील हो जाएगा, ये जो लड़के 17 लाख हैं, उफान आ जाएगा, आप एक बार सड़क पर आ गए, और जो आप कह रहे थे अभी वही तस्वीर दिख रही है। और इस बीच में लाठी चार्ज भी हुआ है देवेंद्र जी वहां पर। जी देखें, लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करता हूं। सच की आवाज को दमन के उपायों से रोका नहीं जा सकता है। जो प्रतियोगी अभ्यर्थी हैं उनकी बात न सुनकर आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की न्यायिक अवज्ञा कर रहा है। आयोग अभ्यर्थियों को, प्रतियोगी अभ्यर्थियों को बदनाम कर रहा है, उन्हें अराजक तत्व बता रहा है। यह आयोग की तानाशाही है और तानाशाही से कोई व्यवस्था टिकाऊ नहीं हो सकती, कोई व्यवस्था पारदर्शी नहीं होती है। तानाशाही वही व्यक्ति करता है जो पारदर्शिता का विरोधी होता है। तो आयोग पारदर्शिता के पक्ष में नहीं है, आयोग ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। आयोग जिसका हितबद्ध है उनकी बात न सुन करके उनके खिलाफ दुष्प्रचार में अपनी सारी शक्ति लगाया है। देवेंद्र जी, ये बताइए कि ये रात एक भर मिनट और रात सुन भर ये लीजिए। विद्यार्थी रात भर ये विद्यार्थी बैठे रहे हैं सड़कों पर, रात भर बैठे रहे हैं, एक पूरी रात, और अभी भी वहां लोग हैं। और ये डीएम कमिश्नर वहां जा रहे हैं बातचीत के लिए, लेकिन आयोग के चेयरमैन नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसी व्यवस्था है। आयोग के प्रतियोगी अभ्यर्थियों को मैं सैल्यूट करता हूं, उनके साहस को, उनके पराक्रम, उनके शौर्य को। जिस शांतिपूर्ण तरीके से आयोग के सामने अभ्यर्थी बैठे हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उनकी आवाज को तानाशाही से दबाना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वथा अनुचित है। आयोग को उनकी बात सुननी चाहिए। और अब तो आयोग अभ्यर्थियों को अपना प्रतिद्वंदी मानकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार पर उतर आया है, उन्हें अराजक तक बता रहा है। आयोग की मैं कार्यप्रणाली की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। और आयोग को फिर एक बार कहता हूं कि बच्चों के साथ, प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ संवाद करें और उनका हितबद्ध है तो उनके अनुसार परीक्षा कार्यक्रम होना चाहिए। दो बिंदुओं पर अभ्यर्थियों की आपत्ति है। एक आपत्ति है नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन फिर एक बार मजबूती से करूं कि घपले घोटाले की जड़ है। किसका नंबर घटाए, किसका बढ़ा दिए, इसका कहीं पता नहीं चल पाता, इसलिए मनमानी के आरोप लगते हैं। आयोग अनिल यादव के ढर्रे पर
पुनः एक बार तेजी से बढ़ रहा है। ये गंभीर चिंता का विषय है और आयोग के कार्यप्रणाली निंदनीय है। हुआ क्यों? ये आधार क्या बता रहे हैं कि एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराने के लिए 1718 केंद्र 58 केंद्र की जरूरत थी और 1758 केंद्र के बजाय जो नया एसओपी सरकार ने जारी किया उसके मानक इतने अव्यवहारिक थे कि केवल 978 केंद्र मिले। मुख्य सचिव से मैंने बात करने की कोशिश किया। कल उनके कार्यालय ने बताया कि साहब बाहर हैं, देर से आएंगे। हमने कह रखा है कि जब भी आए मेरी वार्ता कराएं। इसमें सरकार अपनी एसओपी में बदलाव करे, संशोधन करे और सभी जनपदों में ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं जहां पर परीक्षा केंद्र कराई जा सकती है। परीक्षा एक दिन में होनी चाहिए, एक पाली में होनी चाहिए। मैं प्रतियोगी छात्रों के साथ, प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उससे बहुत आहत हूं। यही बच्चे एसडीएम बनेंगे, यही बच्चे डिप्टी एसपी बनेंगे, यही बच्चे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनेंगे। इन गरिमा के खिलाफ इन्हें अराजक बताना, इन्हीं के संघर्ष को नकारना, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा देवेंद्र जी, आप तो बहुत ही खुल के बात कर रहे हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि आपने शुरू से जो कहा था वही हो रहा है। आपने ये कहा था, हमसे बातचीत में कहा था कि अगर ये विद्यार्थी आ गए सड़क पर तो फिर आप नहीं संभाल पाएंगे, और वही अब दिख रहा है। मुझे एक बात आपसे और जाननी है कि केशव प्रसाद मौर्य का आज बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, जो डिप्टी सीएम, उन्होंने भी वही बात दोहराई जिसका इशारा आप कर रहे थे। उन्होंने कहा है केशव मौर्य ने कि बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे हैं, उस पर प्रशासन ध्यान दे। ये बात डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी कहा है। देवेंद्र जी, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ रहेगा। मैं माननीय डिप्टी सीएम के इस वक्तव्य का अभिनंदन करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार प्रतियोगी छात्रों से दमन करने के बजाय उनसे संवाद करे। उनका हितबद्ध है, इसलिए उनके अनुसार परीक्षा एक पाली में एक दिन में कराई जानी चाहिए। केवल सरकार एसओपी बदल दे, संशोधन कर दे। उत्तर प्रदेश के पास एसटीएफ एक ऐसा संगठन है, चाहे तो पूरी की पूरी परीक्षा में शुचिता और पारदर्शिता अपनी प्रदेश में करा सकता है। शहर में भी ये ऐसे बहुत। देवेंद्र जी, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब इतना डिप्टी सीएम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिसने की बेसिक शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर आपने आवाज उठाई थी और उसके बाद वो पूरा फैसला होल्ड किया गया था। फिर सरकार को चला कौन रहा है? अधिकारी चला रहे हैं क्या इस सरकार को? अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और आयोग तानाशाही पर उतरा है। आयोग की इस कार्यप्रणाली से उसकी विश्वसनीयता और उसकी साख पर धब्बा लगा है। इन प्रतियोगी अभ्यर्थी दिन भर बैठे रहे धरने पर, 2 बार दिन में लाठी चली, रात में धरने पर बैठे रहे। और ये डीएम एसपी जाते हैं बात करने तो उनको आयोग के अध्यक्ष को कहना चाहिए, मुख्य सचिव को निर्देश एक डीओ लेटर भेजना चाहिए कि बहुत से प्रतिष्ठित कॉलेज हैं जो एक दिन में एक परीक्षा कराने में केंद्र बनाए जा सकते हैं। शहर में, हर शहरों में मुख्यालय पर बड़े बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज हैं और शहरों में इस परीक्षा की शुचिता को कायम रखने के लिए एसटीएम एक सक्षम एजेंसी है। लेकिन सरकार के स्तर पर विमर्श का अभाव है। मैं स्वयं 2 दिन से मुख्य सचिव से वार्ता करना चाहता हूं, अभी तक संभव नहीं हो पा रहा और है। आप कर नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के आप विधायक हैं, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। आपने ही मुझे आज जब डिजिटल अटेंडेंस का मुद्दा हुआ तब भी आपने मुख्य सचिव को, यही मुख्य सचिव थे जिनको आपने ये सलाह दी थी कि भाई इसको होल्ड कीजिए। आपकी सलाह उस समय मानी गई और एक बड़ा आंदोलन टला जो सरकार के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ था। तो मुख्य सचिव से देवेंद्र प्रताप सिंह नहीं मिल पा रही, ये बड़ी हैरानी की बात है। मुझे 2 दिन हो गए, वो भी इतने इतने कठिन समय में। मैं क्या कर सकता हूं इतने कठिन समय में? सभी अधिकारियों को अपने जनप्रतिनिधियों का फोन कॉल अटेंड करना चाहिए। कल से उनके दफ्तर में मेरा नाम और नंबर नोट है और अभी तक कोई कॉल बैक नहीं आया। मैं
विद्यार्थियों के साथ अंतिम समय तक खड़ा रहूंगा। उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का, उनके शांतिपूर्ण साहसी अभियान का मैं अभिनंदन करता हूं, उसको सैल्यूट करता हूं। और सरकार से और मुख्य सचिव से अपील है कि एसओपी में बदलाव करें, एक दिन में एक पाली में परीक्षा सुनिश्चित कराएं। आयोग अभ्यर्थियों को बदनाम करने, उनके बारे में दुष्प्रचार करने का अभियान अपना बंद करे और लोकतांत्रिक तरीके से उनकी बात सुने और हितबद्ध लोगों के समर्थन में उनके अनुसार, उनकी मंशा के अनुरूप परीक्षाएं कराई जाएं। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आप छात्रों के हक में लगातार अपनी बात उठा रही, ये बात रजिस्टर भी हो रही है। आपने जो बातें कही हैं वो सारी बातें लॉजिकल बातें हैं, और देखना यही है कि सरकार इन बातों पर कब जागती है और अफसरों को सुनने वाली सरकार जनप्रतिनिधियों को कब सुनती, इस पर निगाहें बनी रहेंगी। देवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभिषेक जी, अभिनंदन करता हूं आप जैसे प्रखर पत्रकारों का। आपने अभ्यर्थियों की बात को निष्पक्षता से, ईमानदारी से, बिना डरे और बिना रुके उठाया, इसलिए आपका प्रयास सराहनीय है, वंदनीय है। और धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।